नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 12 फरवरी के रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया वर्चुअली उद्घाटन और नौसेना प्रमुख का कमान मुख्यालय का दौरा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रशासन द्वारा 24 जनवरी और 6 फरवरी को जारी विभिन्न ग्रुप सी पदों पर चयनित उम्मीदवारों के लिए नेताजी स्टेडियम में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। माननीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगे और उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी सम्मानित अतिथि होंगे। कार्यक्रम में सांसद कुलदीप राय शर्मा और मुख्य सचिव केशव चंद्र भी उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में सभी चयनित उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि नियुक्ति आदेश 12 फरवरी को नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले के दौरान जारी किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों से 12 फरवरी को सुबह 8:30 बजे नेताजी स्टेडियम में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने उत्तर व मध्य अंडमान और दक्षिणी द्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए विशेष बस सेवा और जलयान सेवा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने उत्तर व मध्य अंडमान तथा दक्षिणी द्वीप समूह के उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों से 12 फरवरी को नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में भाग लेने के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर जलयान टिकट और हेली टिकट प्रदान करने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा 11 चरमा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के दूसरे दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर विस्तार आयुक्त डॉक्टर वाई.आर. मीणा तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के निर्माता गण एवं अन्य प्रतिनिधियों ने सीपी घाट के कृषि विज्ञान केंद्र तथा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फॉर्म का क्षेत्रीय दौरा किया। पेश है एक रिपोर्ट। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा 11 चरमा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के दूसरे दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर विस्तार आयुक्त डॉक्टर वाई.आर. मीणा तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के निर्माता गण एवं अन्य प्रतिनिधियों ने सीपी घाट के कृषि विज्ञान केंद्र तथा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फॉर्म का क्षेत्रीय दौरा किया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र तथा क्यारी के वैज्ञानिकों ने इन प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद प्रतिनिधिगण इन विभागों के परिसर के भीतर उगाए गए फसलों का निरीक्षण किया। वो देखिए जो लार्ज कार्डमम है सब, वो जो प्लांट है वो जो कॉर्नर में दिख रहा है मतलब वो अरेकोनट प्लांट के बाद वो लार्ज कार्डमम है।
इसके बाद हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई द्वीप समूह की महिला कृषक चेल्लम्मा के खेत का इन प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। साथ ही उनके जैविक नारियल बागवानी की नई पद्धति के बारे में जानकारी भी ली। जैसे अभी हम यहाँ पर आए फार्म पे, तो निश्चित तौर पर उसी तरीके की ये कहानी है। केंद्र की योजनाओं का हमारे जो कृषि के संस्थान हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, ये प्रेरित करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे मदद लेकर के कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ करके दूसरे किसानों के सामने एक अच्छा बेहतरीन उदाहरण ये प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें हमारे प्रगतिशील और जो अवार्डी किसान हैं, कोई सा ही राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड हो, राज्य स्तर के पुरस्कार हो, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिले और वो भी कोशिश करें बेहतर करने की। हमारे यहाँ 97 स्टेशन हैं आकाशवाणी नेटवर्क पे, जिसके थ्रू हम लोग ये स्पेशली किसान वाणी प्रोग्राम करते हैं। और जैसे भी मिनिस्ट्री के जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, मिनिस्ट्री के जो भी नए आइडियाज़ होते हैं, वो रेडियो एक बड़ा सशक्त माध्यम है किसानों तक पहुंचने का। तो रेडियो जो है वो बड़ा आसान वे में किसानों को, जब वो खेत में काम कर रहे हैं या घरों में भी हैं, तो उन लोगों को क्या नया डेवलपमेंट है, क्या नई चीज़ें हैं, क्या नई स्किल्स हैं, उसके बारे में ज्ञान देना, ये हमारे आकाशवाणी के जो किसान वाणी चैनल हैं उसके थ्रू हम लोग करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, महात्मा गांधी कॉलेज मायाबंदर, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय तथा अंडमान कॉलेज में शारीरिक शिक्षा के सहायक प्रोफेसर के कई सालों से पद खाली पड़े हैं। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने बताया कि यूपीएससी के साथ परामर्श के बाद नियमित आधार पर इन पदों को भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में ऐसे कई बेरोजगार हैं जो इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा के पद को भरने के लिए नियमित आधार पर कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है। इसके चलते स्थानीय योग्य उम्मीदवार द्वीप समूह के कॉलेजों में अनुबंध आधारित या पार्ट टाइम पर इन कॉलेजों में काम करने के लिए बाध्य हैं। कुछ शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में स्कूलों में भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने कहा कि इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरे जाने पर इन पदों में भर्ती रुक जाएगी और नए पदों को निकालने में काफी समय लग जाएगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने मुख्य सचिव से इन कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के सहायक प्रोफेसरों के पदों को नियमित आधार पर भरने का अनुरोध किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के वीआईपी रोड स्थित नए भवन का कल केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के वीआईपी रोड स्थित नए भवन का कल उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर इग्नू की प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल, छात्र मूल्यांकन प्रभाग के रजिस्ट्रार डॉक्टर वीबी नेगी, कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुजाता दत्ता हजारिका मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इग्नू के इस नए भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया।
अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने इच्छुक शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में इग्नू द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इग्नू कामकाजी पेशेवरों और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को अपने उच्च शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान करता है। इग्नू देश में अपना एक विश्वसनीयता बनाई है। पिछले कई दशकों में डिग्री तथा कॉम्पिटेंसी देने में इग्नू अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। जैसे जैसे समय आगे गया है और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी है, इग्नू भी अपने को बदला है। इग्नू आज देश की 57 रीजनल सेंटर्स और 2000 स्टडी सेंटर्स के माध्यम से पहले डिस्टेंस लर्निंग मेथड पे, आजकल तो वर्चुअल मोड पे एक रियल टाइम क्लासरूम फैसिलिटी के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आज इग्नू अपना पढ़ाने का प्रक्रिया को शुरू किया है। मित्रों, मैं आज आपकी इस अवसर पे इग्नू की आने वाले दिनों में सफलता को कामना करते हुए, जब देश में हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान को स्वीकार किया है 2047 तक देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी है। इस बीच पोर्ट ब्लेयर के नए इग्नू भवन में आयोजित कार्यक्रम में इग्नू की प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने दूरदर्शन से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि यह नई इमारत द्वीप समूह के शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को गति प्रदान करेगी। Port Blair Regional Center has been doing great job, and as you know that they have been catering to the remotest corners and also catering to the backward community also. With this, I think this opportunity will be that they can expand their activities to a great extent, and also as you know that we are moving towards digital education. A lot of digital interventions are coming in, and from the IGNOU side we have been coming up with online programs. We have Swayam Prabha channels, and actually the major role of regional centers are expanding. With this new building, I think Port Blair Regional Center will be able to expand its activities, moving on from the ODL systems to online education system. This is going to be a great advantage, and we look forward to a major change coming very soon, in fact, and the infrastructure expansion will be happening where we talk about the ICT expansion and moving towards the digital education to a great extent. गत 6 फरवरी को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सपत्नी कला हरि कुमार के साथ पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन और रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा लता साजू ने उनका स्वागत किया। 7 फरवरी को नौसेना प्रमुख ने उत्तरी द्वीप समूह में कमान की इकाइयों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख ने कमान की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए INS कोहासा में नौसेना सेना संचार नेटवर्क का उद्घाटन किया। नया नौसेना संचार नेटवर्क संचार में वास्तविक समय स्थितिजन्य जागरूकता और एकजुटता को बढ़ाता है। बाद में नौसेना प्रमुख ने मुख्यालय अंडमान निकोबार कमान का दौरा किया। उन्हें भारत की एकमात्र परिचालन संयुक्त सेवा कमान की भूमिका और महत्व के बारे में जानकारी दी गई। नौसेना प्रमुख ने पोर्ट ब्लेयर में नेवल जेट्टी पर इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। सीपी घाट के कृषि विज्ञान केंद्र में आज कंदमूल फसलों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्थानीय फसलों को महत्व देते हुए इनको प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वाई रामकृष्ण ने इस प्रदर्शनी में लगाए गए कंदमूल फसलों पर जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्यूबर क्रॉप फेयर लगी हुई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो लोकल ट्यूबर्स है उनको प्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर आप डायोस्कोरिया है, कोलोकेशिया है और ग्रेटर याम है। जो ग्रेटर याम जो बहुमूल में निकोबार जनजाति के लोग खूब खाते हैं, और इसकी
ये बहुत ही लाभदायक है इन न्यूट्रिएंट के हिसाब से और आपके उपयोग क्या बोलते हैं जैसे क्लाइमेट के हिसाब से। क्लाइमेट में ये पूरे क्लाइमेट रिसिलेंट को सह लेती है और ये फ्यूचर में जहाँ भी अगर कोई चावल या धान की ना होए तो यहाँ इस क्रॉप का अच्छे यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेटर एलिफेंट फुट याम है, जमीन कंदा और स्वीट पोटैटो, एरो रूट, आपका मलयाला आलू और जो निकोबार में साबूदाना आलू बोलते हैं, और ग्रेटर याम। और ग्रेटर याम की बड़ी आपकी विविधता है यहाँ पर, और जहाँ जिसे हम बड़ी मूल में अच्छे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए और कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि आप देखिए कि इस जो लाइन्स है जिसमें जो उनकी गुणवत्ता के लिए चुना गया है, गुणवत्ता इसमें जो हाई स्टार्च कंटेंट है, इसमें हाई फाइबर कंटेंट है और इसमें हाई यील्डिंग। तो हाई यील्डिंग जिसे चाहिए फार्मर को, आप हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कैरी पे आइए, सीपी घाट में भी इसके फार्म की प्रोडक्शन है। आप अगर रिक्वेशन देंगे तो ये हमारे को हम आपको सीड मटेरियल देंगे आपके जैसे अनुसार, आपके आइलैंड के अनुसार और आपके जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम दे सकते हैं। यह प्रदर्शनी कल तक जारी रहेगा। इच्छुक किसान एवं विद्यार्थी इन फसलों से संबंधित जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। आगामी लोकसभा के आम चुनाव के मद्देनजर द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने कल वेबकास्टिंग की अग्रिम तैयारी के लिए दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड और सॉफ्टेक के अधिकारियों के साथ बैठक की। मतदान केंद्र और चुनाव टोल फ्री नंबर 1950 के सुचारू संचालन पर भी चर्चा की गई। मतदाताओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए उनके मतदाता पंजीकरण से संबंधित प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना आसान बनाने के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 को मजबूत किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को समन्वय में काम करने का आह्वान किया। कृषि विभाग द्वारा केंद्र शासित कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से हाल ही में चैनपुर पंचायत के गांव हंसपुरी में किचन गार्डन में सब्जियों को उगाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मायाबंदर तहसील के दूरदराज के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना था। हंसपुरी गांव में तकनीकी सत्र के दौरान मायाबंदर की कृषि सहायक एस मंजू ने कीट तथा रोग प्रबंधन के साथ सब्जियों के पैकेज के बारे में बताया। कृषि सहायक अनीता विश्वास ने किचन गार्डन में ग्रो बैग्स के उपयोग पर चर्चा की। गैर सरकारी संगठन अकानी द्वारा हंसपुरी गांव में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न कृषि पहलुओं तथा मधुमक्खी पालन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा मायाबंदर के बोरान गांव में भी आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 से 30 किसानों ने भाग लिया। स्वास्थ्य जांच तथा स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरजीटी पब्लिक विद्यालय के नर्सरी से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 12 डॉक्टरों की टीम ने विद्यार्थियों के सामान्य स्वास्थ्य की जांच की। उन्होंने विद्यार्थियों के आंख, कान, जीभ, रक्तचाप तथा कद और वजन की जांच की गई। जिन विद्यार्थियों में समस्याएं देखी गई उन्हें जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर आकांक्षा द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और उनके विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार पर दिए भाषण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस शिविर में लगभग 370 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 12 फरवरी के रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया वर्चुअली उद्घाटन और नौसेना प्रमुख का कमान मुख्यालय का दौरा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।